सबके भाग्य का एक विशेष समय भी चल रहा है। पहले तो पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजा दें सारे नेताओं के लिए जितने यहां मौजूद हैं। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, वहां का विधायक। इस बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पहले बाबा महाकाल का जयकारा करें, बोले महाकाल महाराज की। और भगवान राम का आनंद पूरे देश में छाया हुआ है। लगभग 500 साल का संघर्ष, अयोध्या का वो धाम, माता सरयू के किनारे महाराज जनक का वो मंदिर जो सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले बनाया था। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन से उसका संबंध आता है। सम्राट विक्रमादित्य ने अच्छे काल में जाकर के वो मंदिर बनाया था। काल के प्रभाव में हम कमजोर हुए और कमजोरी के कारण से तथाकथित आपताइयों ने हमारे भगवान के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट किया। लेकिन उस अतीत की गलती को वैसे तो ये 47 में ही सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हमेशा से ये गलतियां करती रही है। अतीत के काल में भी देश आजाद हो गया, लेकिन अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। इसलिए कांग्रेस वो पूछे जो सीधी नहीं होती है, जब भी होती है कौन सा जानवर है जिसकी अपन भोगली में पूछ रखे और वो सीधी नहीं होती है। आप सब जानते हैं ये वर्तमान का समय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 500 साल का संघर्ष समाप्त होकर के भगवान राम के मुस्कुराने का मौका आया। मेरे साथ बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस बदलते दौर में जब भगवान राम का मंदिर बना, कई सारे लोग ऐसे हैं आज भी जिनके दिमाग में ये कीटाणु आते रहते हैं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, कोर्ट का फैसला था। हमने कहा कोर्ट का फैसला तो था, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद भी एक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया 3 तलाक का फैसला, लेकिन 3 तलाक के फैसले में भी यही दिल्ली है और यही दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और जितनी मेजोरिटी माननीय मोदी जी के नहीं थी उससे ज्यादा 415 सांसदों की मेजोरिटी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को उस समय भी बदल दिया गया और कोर्ट ने डिसाइड किया 3 तलाक खराब कानून है, लेकिन उस 3 तलाक के कानून को कांग्रेस की सरकार ने बदल करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नरक में डाल दी थी। मित्रों, ये मान के चलो, अगर यशस्वी प्रधानमंत्री का वर्तमान का अगर समय नहीं होता तो आज आप लिख के रख लो, जरूरी नहीं है कि अयोध्या के अंदर भगवान राम मुस्कुराते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जो 65-70 साल में नहीं हुआ, ये 5 साल में आपके सामने हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हुआ और भगवान अपने धाम में टेंट से निकल करके धूमधाम से अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। ये अवसर हमको मिला। बोला जय जय श्री राम। पूरा देश आनंद में डूबा, पूरे देश ने मिठाई बांटी, घर घर दीपक जलाए, हर घर आनंद में डूबा। लेकिन इस जगह कुछ लोग ऐसे भी हैं। अब आप बताइए अयोध्या में कौन से भगवान पैदा हुए? बताना भैया, कौन पैदा हुए? आप बताओ कौन पैदा हुए थे? आप बताओ कौन पैदा हुए थे? आपके इस पश्चिम बिहार सहित दिल्ली के सब लोगों को मालूम है कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए। नहीं मालूम तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी वालों को उनको मालूम नहीं कि राम कहां पैदा हुए। मुझे लगता है कि ऐसा लगता है दुर्भाग्य के साथ कि वो केवल वोट के लालच में क्या क्या कर देते हैं, कितने प्रकार के। कांग्रेस के लोगों को याद रखना, इनने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दे करके कहा कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए तालियां बजाओ जोरदार तरीके से। पूरी बेंच ने एक साथ फैसला दिया कि हाँ, भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, हाँ, भगवान राम उस सरयू के किनारे अपना जन्म लेकर आए।
और उसके बाद भी कांग्रेस ने सारे प्रयत्न कर लिए। लगातार देश के अंदर, याद करो वो दिन भी जब कांग्रेस के शासनकाल में भगवान राम का नाम लेते ये देश में दंगे कराते थे, कर्फ्यू लगाते थे। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान राम के कारण से आज पूरा देश अप्रैल के महीने में धूमधाम से रामनवमी भी मनाता है और ईद भी मनाता है। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के नाम पर। आज मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और बाबा महाकाल की नगरी तो वो स्थान है जहां हमारे अपने आराध्य बाबा महाकाल पूरी दुनिया के काल निर्धारण की नगरी महाकाल, जो समय निर्धारण की नगरी के नाते से जाने जाते हैं। लेकिन बाबा महाकाल में भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। हमको मालूम जो बनारस में आनंद आया, जो अयोध्या में आनंद आया, आप याद करो केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सारे देवस्थान, और ये केवल देवस्थान पे भगवान नहीं मुस्कुरा रहे, सारी अर्थव्यवस्था बदल गई। आप बताइए अयोध्या जैसे छोटे से नगर में आज स्थिति ये बन गई। मैं परसों लौटा हूं वहां से, लेकिन अयोध्या के लोग कह रहे हैं ऐसा लग रहा कि हमारे अयोध्या में पूरे साल में जितने लोग नहीं आते थे, अब एक महीने से कम समय में उससे कई गुना ज्यादा लोग आ रहे हैं। ठेले वाले, रिक्शे वाले, किराने वाले, पूरी अर्थव्यवस्था बदली। ये देवस्थान पे केवल मंदिर बनाने से वो बात बनी जो बनी, जो स्वाभिमान को हमको गौरवान्वित करती है, लेकिन उससे ज्यादा अर्थव्यवस्था में असर डालती है। उज्जैन से जहां मैं आता हूं, लगातार प्रतिदिन 2 से 3 लाख लोग रोज आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ 1000 से भी कम ऑटो रिक्शा थे, आज की स्थिति में 8000 से ज्यादा ऑटो रिक्शा। और पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा लगता है कि उज्जैन तो बाबा महाकाल के महालोक बनने के बाद पूरे उज्जैन की दशा बदली। और धीरे धीरे करके अब तो आज समय बदला है, जब उज्जैन में हो सकता है, अयोध्या में हो सकता है, तो भगवान कृष्ण ने किसका क्या बिगाड़ा? होना चाहिए कि नहीं होना है जमुना जी के किनारे। मैं तो जिस वंश से आता हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और जिन जिन के घर में भी गोपाल कृष्ण पे श्रद्धा है, मेरे साथ जयकारा लगाइए, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ये वोट तो सबसे मांगने आते हैं, सारी पार्टी के लोग जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण इनको दिया तो निमंत्रण ठुकराते हैं। अब आप बताइए, हमारे लिए अपने घर के अंदर भी चाहे दुश्मन भी हो जाए, वो दुश्मन भी आके अपने को निमंत्रण दे कि मेरे घर में मेरे बेटे की शादी है, मेरे घर में अच्छा प्रसंग है, आओ आपको बुलाता हूं, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, आप कोई मना करोगे उसके मुंह पे? नहीं, हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, हम नहीं आने वाले हैं। अरे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ये तो और बड़े वाले हैं, इतनी मोटी चमड़ी के हैं। इनने केवल बोला नहीं, लिख करके दिया कांग्रेस वालों ने कि हाँ हमको नहीं आना, हम नहीं आएंगे। अरे भगवान राम का निमंत्रण ठुकरा रहे हो, और वो भी इतनी बड़ी जनता जनार्दन के बीच, जब पूरा देश आनंद में डूबा। मैं मित्रों आपसे आह्वान करना चाहता हूं, ये चुनाव इस बात का है, माननीय मनोज तिवारी जी का चुनाव नहीं है, देश के स्वाभिमान का चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी का चुनाव इस मामले में और ज्यादा महत्व रखता है कि नरेंद्र मोदी वो शख्स है जिनने डंके की चोट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का पालन भी कराया, और इनके लाख मना करने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले पूरे देश के सामने भगवान राम का धाम जगमगाने के लिए हमारे सामने लोकार्पित किया। ये जो मौका दिया है, तो आने वाले समय में हमको सबको स्मरण करना है, जो राम का नहीं वो, जो राम का नहीं, तो आप और हम सब संकल्प करें। और एक नहीं, दो नहीं, लंबी लाइन है। दिल्ली ये विद्यार्थियों की बड़ी नगरी है। मैं बताना चाहूंगा आपके सामने भी, शिक्षा मंत्री था मैं यहाँ के मुख्यमंत्री के पहले, लेकिन हमारे प्रदेश के अंदर मैं नरेंद्र मोदी जी का समर्थन वैसे ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज यहाँ हमारे पास समय की कमी है। मेरे मित्र मनोज तिवारी जी यहाँ हैं, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आने वाली चुनाव की तारीख को 25 तारीख को
आप और हम एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे। उस नए रिकॉर्ड के बलबूते पर अभी तक के जितने वोट मिले, लेकिन अब हमको एक नया रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि इस बार का चुनाव और मायने रखता है। 2014 का चुनाव आतंकवाद से मुक्त करने के लिए था। 2019 का चुनाव भगवान राम को मुस्कुराने के लिए दिया था, लेकिन 2024 का चुनाव भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे मजबूत देश और भगवान कृष्ण का धाम जगमगाने के लिए हमको वोट देना। बोलो, सब तैयार है? अपने हाथ की दोनों मुट्ठी बांधो और अपने हाथ पर मुष्टिका ले जा करके कहो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत मेरे मोहन यादव भैया, असल में जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं सारे मुद्दों के साथ, मैं नेहरू बिहार के लोगों को शायद हमारे आने से पहले मैं लाइव देख रहा था। हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, हमारे अनुरुद्ध शर्मा जी, हमारे सुरेंद्रपाल बिट्टू जी, इन लोगों ने बात करी। देखिए, सारी बातें एक तरफ, लेकिन नेहरू बिहार की एक सड़क को लेकर के मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं इतनी मोटी चमड़ी वाला राजनेता नहीं हूँ कि मैं किसी बात को छुपाना चाहूँ। आज का दिन आप सबके सामने जितने बातें रखे मोहन यादव भैया ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो सारे वादे पूरे होंगे। हमारी कुछ ऐसी अड़चनें थीं, आप सब भी समझते हैं, लेकिन हम आपको एक बार दोनों हाथ जोड़ करके कहेंगे कि गलती किसी और की सजा हमको मत देना कभी मेरे भैया। फिर भी आज हम आपसे एक वादा करेंगे कि जो नेहरू बिहार की एक सड़क जो हमारा दर्द है, एक सड़क जो हमारा दर्द है, उसको जब आप मुझे दोबारा बना देते हैं सांसद, 3 महीने के अंदर उसको अपने तरफ से ठीक करके दूंगा। अगर आपको लगेगा इसमें, और उसको मैं नोटिफिकेशन बदलवाऊंगा, उसको मैं केंद्र सरकार के तहत लूंगा। जैसे हमने एलिवेटेड रोड बनाया है, हमने स्टेट की रोड को नेशनल हाईवे लिया, तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मैं भी जब आता हूँ इधर न, तो मेरा मन बहुत दुखी होता है। मैं कई कारण से, यहाँ के रहने वाले लोगों को मोहन यादव भैया, एक सड़क है जो मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर है। देखिए भाई, करे मूछ वाला पकड़ा टोपी वाला, ये कैसे हो सकता है? ये गलती केजरीवाल की, और आप क्यों माफी मांग रहे हो? अरे भाई, आपको मालूम है जिस रास्ते गया उस रास्ते से ठीक करने का काम करेंगे सारे लोग। मान के चलो, दिल्ली सरकार के अंदर आप ये आश्वासन मनोज जी जरूर दीजिए कि कोई कारण से वो नहीं बन पाया तो हमारी सरकार केंद्र सरकार के माध्यम से मदद करेगी, ताकि जनता की समस्या करना अपना मुद्दा। लेकिन ये बात सही है कि दिल्ली के अंदर राज्य सरकार के द्वारा नाकामियां जो करी जाती है, उसके मामले में कष्ट तो होता ही है। तो मेरे ख्याल से आज ये जो चुनाव है, उस चुनाव में निश्चित तौर पे मैं आपके साथ हूं और आप और हम मिलकर के इनकी समस्या हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।